मिड डे मील पर सियासत तेज, अब वही घटना राजनीतिक बयानबाजी का मुद्दा बन गया। विपक्षी नेता लगातार क्लस्टर किचन और एनजीओ पर सवाल उठा रहे हैं। हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जो कई दावों की पोल खोल सकती है। लेकिन क्या किसी विधायक ने उन स्कूलों का अचौक निरीक्षण किया? कभी स्कूल के किचन में जाकर देखा कि वहां भोजन कैसे बनता है? आखिर लापरवाही कहां हुई? भोजन बनाने में, भोजन पहुंचाने में, या फिर उसे रखने और परोसने में? मिड डे मील पर सियासत तेज, लेकिन स्कूलों की हालत कौन देखेगा? सहरसा में मिड डे मील हादसे के बाद अब राजनीति पूरी तरह गर्मा चुकी है। जिन घटना में दर्जनों बच्चे बीमार पड़े, जिस घटना ने अभिभावकों को डरा दिया, जिस घटना के बाद पूरे दिन अस्पताल और प्रशासनिक महकमे में अफरा तफरी मची रही, अब वही घटना राजनीतिक बयानबाजी का मुद्दा बन गया है। विपक्षी नेता लगातार क्लस्टर किचन और एनजीओ पर सवाल उठा रहे हैं। सहरसा विधायक आईपी गुप्ता ने साफ कहा है कि एनजीओ के माध्यम से चल रही व्यवस्था को बंद किया जाए और स्कूलों में ही पहले की तरह भोजन बनना चाहिए। शर्म की बात है कि हर रोज इस क्लस्टर किचन के माध्यम से अपने बच्चों के जिंदगी में मौत घोल रहे हैं। वहीं महिषी विधायक गौतम कृष्ण ने भी क्लस्टर किचन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हाँ, भोजन विद्यालय में बने, गर्मा गर्म भोजन हो, स्वादिष्ट हो, पौष्टिक हो और यही शिक्षकों के निगरानी में बने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या केवल एनजीओ और क्लस्टर किचन को घेर देने से समस्या खत्म हो जाएगी? क्या इन स्कूलों की स्थिति पर भी कोई बात करेगा, जहां आज भी बच्चों का भोजन स्कूल परिसर में ही तैयार किया जा रहा है? हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जो कई दावों की पोल खोल सकती है। यह तस्वीर एक स्कूल की है जहां मिड डे मील तैयार और परोसा जाता है। कमरे में चारों तरफ गंदगी फैली है, बच्चों की थालियां खुले में रखी है, उसी जगह खाना रखने वाले बर्तन भी पड़े हैं। साफ सफाई की स्थिति ऐसी है कि देखकर ही सवाल उठने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसी व्यवस्था के पक्ष में आज राजनीति हो रही है। अगर स्कूलों में बनने वाला भोजन इतना ही सुरक्षित और व्यवस्थित था, तो फिर कई जगहों पर क्लस्टर किचन व्यवस्था शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पहले स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें नहीं आती थी? क्या वहां नियमित निगरानी होती थी? क्या हर स्कूल में साफ और सुरक्षित रसोई घर मौजूद है? आज का सवाल केवल क्लस्टर किचन का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है। क्योंकि अगर किसी एनजीओ से गलती होती है तो उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है, जवाब मांगा जा सकता है। लेकिन अगर स्कूल परिसर में ही गंदगी के बीच भोजन तैयार हो रहा हो, अगर वहीं से बच्चों की थाली तक खाना पहुंच रहा हो, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? राजनीति अपनी जगह है, लेकिन क्या किसी विधायक ने उन स्कूलों का अचौक निरीक्षण किया जहां आज भी बच्चे उसी पुरानी सिस्टम के भरोसे खाना खा रहे हैं? क्या कभी स्कूल के किचन में जाकर देखा कि वहां भोजन कैसे बनता है, पानी कैसा इस्तेमाल होता है, बर्तन कितने साफ हैं, भोजन ढककर रखा जाता है या नहीं? घटना के बाद प्रशासन ने जांच समिति गठित की है, प्रधानाध्यापक को निलंबित भी किया गया है। लेकिन जांच का सबसे अहम पहलू यह होना चाहिए कि आखिर लापरवाही कहां हुई? भोजन बनाने में, भोजन पहुंचाने में, या फिर उसे रखने और परोसने में? फिलहाल जांच जारी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है, क्या बच्चों के भोजन और स्वास्थ्य जैसे गंभीर मुद्दों पर समाधान कम और राजनीति ज्यादा हो रही है? और क्या जिन स्कूलों में आज भी भोजन तैयार हो रहा है, वहां की व्यवस्था सच में सुरक्षित है? देखते रहिए सहरसा।